एक पनडुब्बी का जवान प्रशांत महासागर में कचरा फेंक रहा था। पहला बैग फेंकने के बाद जब वह दूसरा बैग उठाने ही वाला था तभी अचानक पनडुब्बी में डाइव अलार्म बज उठा। घबराकर उसने जल्दी से कचरा फेंका और भागने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसी कचरे में उलझ कर गिर पड़ा। इस बीच उसके साथी तेजी से वॉच टावर से नीचे कूद चुके थे और जल्दबाजी में हैच भी बंद कर दिया गया। तब तक पनडुब्बी आधी गहराई तक उतर चुकी थी। वह किसी तरह उठकर वॉच टावर तक चढ़ा और चाबी से लगातार दरवाजा पीटने लगा। अंदर डिप्टी कमांडर विक्रम को बाहर से आवाज सुनाई दी। उन्होंने तुरंत कप्तान अरुण को बताया कि ऊपर कोई फंसा हुआ है। कप्तान ने तुरंत पनडुब्बी को ऊपर लाने का आदेश दिया, लेकिन तब तक समुद्री पानी वॉच टावर तक पहुंच चुका था। पनडुब्बी जड़ता की वजह से नीचे ही जा रही थी। जवान वॉच टावर से चिपककर बस इतना चाहता था कि मौत को थोड़ी देर और टाल सके। ठीक उसी समय जब पनडुब्बी लगभग समुद्र की गहराई में समाने ही वाली थी, अंदर से कुछ पानी निकाला गया और पनडुब्बी धीरे धीरे ऊपर आने लगी। उस जवान की जान बच गई। वह लगभग बेहोशी की हालत में वॉच टावर में घुटनों के बल गिर पड़ा। डिप्टी कमांडर ने तुरंत हैच खोलकर उसे अंदर खींच लिया, लेकिन कप्तान का चेहरा गुस्से से सख्त था। उन्होंने डांटते हुए कहा, अगर उस समय कोई जापानी युद्धपोत आसपास होता तो तुम्हारी वजह से पूरी पनडुब्बी और सारे लोग मारे जाते। उसी वक्त सोनार ऑपरेटर ने सामने एक संदिग्ध लक्ष्य पकड़ लिया। कप्तान ने दूरबीन से देखा, 2 जापानी तेल टैंकर जा रहे थे और उनके पीछे एक खतरनाक डिस्ट्रॉयर सुरक्षा में था। कप्तान ने तुरंत हमला करने का आदेश दिया। डिप्टी कमांडर ने जोखिम की बात कही, लेकिन आदेश तो आदेश होता है। पनडुब्बी तेजी से लक्ष्य के करीब पहुंची। जैसे ही हमला करने की दूरी मिली, 2 टॉर्पीडो दाग दिए गए। टॉर्पीडो पानी में सांप की तरह लहराते हुए सीधे टैंकर से टकराए। एक जोरदार धमाका हुआ और जापानी तेल जहाज चकनाचूर हो गया। दुश्मन का डिस्ट्रॉयर तुरंत सतर्क हो गया और पनडुब्बी की दिशा पकड़ ली। सबको लगा अब कप्तान पीछे हटने का आदेश देंगे, लेकिन उन्होंने उल्टा आदेश दिया, सीधे दुश्मन की ओर बढ़ो। यह मानो पत्थर से सिर टकराने जैसा फैसला था, मगर आदेश मानना ही पड़ा। कुछ ही पलों में दुश्मन के तोपों से गोलाबारी शुरू हो गई। पनडुब्बी मुश्किल से 5 गोलों की बरसात से बची। तभी कप्तान ने आदेश दिया, सब लोग तैयार, तुरंत डाइव करो। पनडुब्बी 50 फीट की गहराई तक गई और उसी क्षण 2 और टॉर्पीडो दागे गए। वे सीधे दुश्मन के डिस्ट्रॉयर से टकराए। भारी धमाके के साथ वह जहाज भी समुद्र में बिखर गया। अब क्रू के सारे सैनिक कप्तान की रणनीति के मुरीद हो चुके थे। कप्तान बस शांत स्वर में बोले, संकीर्ण रास्ते में वही जीतता है जो ज्यादा बहादुर होता है। पहली जीत के बाद कप्तान ने चुपचाप पनडुब्बी को मौत के 7वें जोन की ओर मोड़ दिया।